पैसा लालच में लेके गए उनका साहब थोड़ा रखिए ना लड़के हमारे लड़के बच्चे तो बर्बाद कहीं नहीं खा लिए। हाँ कि तो कहूँ ले बेल लिया साहब और कि तो ले को मार डरी हैं वही खाली यही कहने कि उनका कि तो मार डरी हैं और कि तो साहब वही बेच ले हैं बस वो खाली रुपया का लालच में है मैं लेके गया है खाली। हाँ रुपया लालच में। लोन जो चल रहा था वो अभी कैसे दोगे आप? साहब हम कसकर दे देंगे, हम 80 रुपया एक रुपया नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे। मैं अपने बूते भरे हैं हम। अभी आप बता रहे थे कि हम बीड़ी पी रहे हैं, ये भी उधार लेके। अभी बीड़ी दुकान पे एक बंडल बीड़ी लेके आए 4 दिन साहब चलाए थे, एक बंडल बीड़ी में 4 रोज चलाए थे हम। इतने मजबूरी है कि घर में खाएगा भी नहीं है कि एक मुट्ठा ले अनाज लेके बीड़ी ले आई, एक मुट्ठा नहीं है कुछ घर में कुछ नहीं है साहब। अब लड़के बच्चे जी आई कि मजदूरी करे जाई, मतलब सब पूरा बर्बाद करके सब बर्बाद करके साहब कुछ घर में कुछ नहीं राखी से। और लड़के जी आई कि क्या करिए हमें कुछ दिमाग कुछ काम नहीं करते बिल्कुल पागल हो गए साहब। और पागल हो गए तो जहर माओ खाली तो लड़के हमारे बर्बाद हो जाएंगे। ये न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना गिलौला के अंदर एक लगता है रामपुर त्रिभुवना गाँव, जो कि यहाँ से 12 मार्च को एक औरत भाग गई, जो कि सोशल मीडिया पे कल से ही इतना वीडियो उसका वायरल है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी जगह जो है देखा जा रहा है उनका वीडियो। एक गरीब परिवार था, वो परिवार को छोड़कर और काफ़ी जगह पे जो है बैंक वगैरह का लोन वगैरह भी था, जो कि और भैंस वगैरह भी था और कैश पैसा भी था, उसके अकाउंट में भी कुछ पैसा था, लमसम में 3-4 लाख रुपए की इनको मत्थे छोड़कर चली गई है, जो कि कुछ बैंक में जो है लोन भी उसका पास कराए थे ये, और उसके ही द्वारा ये जो है कहीं भट्टे वगैरह पे काम करते हैं और काफ़ी मेहनत मशक्कत करके और कैसा भी करके जो है इनका गला जो है अभी फांसी के फंदे में समझ लो अटका हुआ है, जो कि ये कैसे निकले और जो है सारा पैसा वो औरत लेके भाग गई है किसके साथ में हम इन्हीं से जानेंगे। सुरंग के पास लेके गए हैं, सुरंग कोई बता रहे हैं गांव की है रहने वाला है, उसके साथ में गई है। इस तरह की जो घटना है लमसम में 4 बच्चे और प्लस औरत इस तरह भाग जाती है तो उसके पति का जीवन और उसके बच्चों का जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दुश्वार हो जाता है कटने के लिए। काफ़ी जो है ये परेशान है और इनके घर परिवार और बच्चे सब परेशान हैं और सबको जो है फंसा के चली गई, इस तरह फंसा के चली गई कि 3 दिन 4 बैंक से लोन चल रहा था और काफ़ी जो है परेशान है ये लोग और रो रहे हैं और ये काम भी करने नहीं गए हैं, इनके घर में खाना पीना भी नहीं बन रहा है अभी। और हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, सारी जानकारी दीजिए। क्या नाम है आपका? जी राम ब्रिज। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर त्रिभुवना। ये क्या मामला हुआ था? जी हम भट्टे पे चले गए और ये फोन करके घरे आए हैं और यहीं से भगा लेके गए हैं। वो कौन है और कहाँ रहते थे? वो सूर्यन नाम है और उनके बाप के फौजन नाम है और मैं मेहरुख में भगा ले गए हैं। श्रावस्ती पुलिस से आप क्या कहना चाहते हो? आपकी औरत जो है कुछ कैश पैसा और देकर सामान भी लेकर गई है। जी पैसे भी लेके गए हैं, 4 बैंक से कर्जा भी लिया है और हमसे रुपया वसूले आवा तो हम साहब का दे दी हमका। ये बैंक से आप कर्जा लिए थे? जी। कितना पैसा लिए थे लमसम? जी कम से कम 3 लाख रुपए। अच्छा 3 लाख रुपए आप कर्जा भी लिए थे, वो भी लेकर चली गई? जी वो सब लेकर चले गए, भैंस बेच के रुपया भी लेके चली गई। अच्छा जी। कितने भैंस बेच? एक भैंस बेची, एक भैंस बेच के रुपया इकट्ठा करके सब बैंक में रहा, बैंक वो खाता भी पासबुक और सब बटोर लेके गई हैं। अच्छा अभी आप बता रहे थे चीज वरन भी कुछ चीज रहा तो पहली वाली रहा तो सब उनका सामान पूरा सामान रहा, घर 20 रुपया रहा, घर के रुपया भी उठा ले गई हैं। तो अभी जो है आपके 4 बच्चे हैं और आप हो, आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन और एक बेटी भी है शादी के करीब में है लमसम में, कैसे होगा सारा? इस तरफ लोन भी चल रहा है आपका? जी रोज आवत रुपया मांगे तो साहब का रुपया दे दी हम, सब बटोर लेके हम का दे दी हमका हम साहब ऐसा कहा जाए कि उनका ऐसा बलवावा जाए, उनसे हमसे बयान हुआ जाए, बयान करावे कि हम हमारा रुपया देते हैं और मन के संगी फिर चली जाए, हमारा रुपया दे दे बस। तो कहने का मतलब है जो आप पूरी तरह से फंस गए हो, कुल मिला के आपका जो है पैसा मिलना चाहिए। हमका पैसा मिल जाए वो मन कहाँ जाए। अभी जो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा तो आपकी बेटी शादी के करीब में है, कैसे करोगे आप? अब साहब पास कह रहा कि बिहार करबे और मैं कहने कि बिहार करबे और मैं रुपया सब गोलिया के सब भाग गई। अब सारे लड़के जाए कि मजदूरी करे जाए, साहब घर में गल्ला भी नहीं है खुदाना। किस जगह ऊपर गई है, किस जगह पर? जैसे जम्बू में साहब पता लगा था कि जम्बू में लेके गए हैं। जम्बू प्रशासन से क्या कहना चाहते हो उस औरत के बारे में? जी हम यही चाहते हैं कि ये चक्कर मेहरू यहाँ आ जाए। अच्छा एक चक्कर मेहरू आ जाए, मानो उसके पीछे बयान दे से कोई बात नहीं है, लेकिन हमें चक्कर घर आवे मैं। हाँ 3-4 लाख रुपए आपका लमसम में वो लेकर चली गई? जी ले गई। वो सब घर वाले को और बच्चे को सबको बेवकूफ बनाएंगे, इतना भी कैसे क्या कुछ? भी लड़के से कहीं ने दवाई करावे के बहाना चली गई हैं।
पहले से उस लड़के से कुछ बातचीत रहती थी जो जिसके साथ में गई है? हम लड़के हमें बताते हैं कि पप्पा तू पापा भटक चले गयो, उसके बाद में फोन आवा है कि तू अब ही ठीक घरे आओ और घरे से हजम हो जावे जी। गई रुपया बैंक में रुपया निकाल ली ने और उससे हजम ही। तो क्या कारण है, वो सामने वाला लेकर गया है कि खुद आपकी पत्नी चली गई है? नहीं, वो आया है लेके गया साहब। तो उससे पहले कुछ आपकी रंजिश भी थी? जी हमें पता नहीं थी। पता रही ना था कि हम साहब दिन में भट्टा बनाते हैं और दिन के मामला नहीं कि का होत रहा का नहीं होत रहा। जो व्यक्ति लेकर गया है उससे कोई पहले से दुश्मनी चल रही थी? दुश्मनी साहब नहीं, दुश्मनी हमारे उनके नहीं रही पहले से। लेकिन दुश्मनी नहीं रही, वो डेली का डेली यहीं रहा था। ये खाता रहा है, ये खात रहे ये बच्चे से बैठत रहे और दवाई खवाए के वो कामयाबी भगा ले गए हैं। अच्छा, बेवकूफ बना के जी। तो क्या लग रहा है वो लालच में लेकर गया है कि 4-5 लाख रुपया उसके पास? रुपया लालच में लेके गए उनका साहब थोड़ा रखिए ना लगे हमारे लड़के बच्चे तो बर्बाद कहीं नहीं खाली। हाँ कितो कहूँ ले बेल लिया साहब और कितो ले को मार डरी है वो खाली यही कहीं कि उनका कितो मार डरी है और कितो को साहब वो बेच लिया है बस। वो खाली रुपया लालच में है वो लेके गया है खाली। कौन जो चल रहा था वो अभी कैसे दोगे आप? साहब हम कसकर दे देंगे, हम 1 रुपया नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे। मैं अपने बूते में भरे हैं हम। अभी आप बता रहे थे कि हम बीड़ी पी रहे हैं, ये भी उधार लेके? अभी बीड़ी गए दुकान पे एक बंडल बीड़ी लेकर 4 दिन साहब चलाए थे। एक बंडल बीड़ी में 4 रोज चलाई थे हम। इतने मजबूरी है कि घर में खाएगा भी नहीं है कि एक मुट्ठा ले अनाज लेके बीड़ी ले आई, एक मुट्ठा नहीं है कुछ घर में कौन नहीं है साहब। अब लड़के बच्चे जी आई कि मजदूरी करे जाई, मतलब सब पूरा बर्बाद करके सब बर्बाद करके साहब कुछ घर में कुछ नहीं राखी से। और लड़के जी आई कि क्या करिए, हमें कुछ दिमाग कुछ काम नहीं करते, बिल्कुल पागल हो गए साहब। और पागल हो गए तो जहर माओ खाली तो लड़के हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या इस चीज को लेकर योगी जी से क्या कहना चाहते हो? योगी से यही करना है कि हमारे ये चक्कर बिहारू हमें पास लौटा दें, बिहारू हमारा लौटा दें बस, हमारा मार दे दें, हाथ जोड़ की मिनती हमार है। जो उनका घर है काफी गरीबी की हालत में रहते थे और जो है ये भट्ठे पे काम करते थे। इनके पास वो जो औरत भाग गई है वो बोली कि हमें भैंस खरीद के दे दो। भैंस दिया गया उसको खरीद के, उसके अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपया लाखों के करीब में पैसा भी था। बाइक भी उसको खरीद के एक दिया गया, ये इनके द्वारा ही ये भी बाइक खरीद के दिए उनके हस्बैंड। और इसी में जो है ये लोग बनाते खाते थे और काफ़ी गरीबी का जीवन था। और आप लोग देख सकते हो इसी में चूल्हा चक्की रखा हुआ है, जो कि ये काफ़ी गरीब हो गए हैं। 4-5 लाख रुपया जो था सब सारा पैसा वो लेकर चली गई है। ये लोग यही गुहार लगाते हैं और मांग करते हैं कि जो है इनका पैसा वो कैसा भी करके दे दे, या आके वो दे दे या अकाउंट में भेजवा दे, कैसा भी करके पैसा इन लोग को चाहिए बस। इसलिए कि इनकी बेटी का है कुछ टाइम पहले शादी होगा, तो अभी इनके पास कुछ रह नहीं गया है, तो पैसे की ही सिर्फ मांग है। और पैसे के ही चक्कर में जो दूसरा व्यक्ति था वो लेकर गया है, जो कि इनकी बेटी का शादी भी होने वाला है। अभी ये लोग कैसे क्या करेंगे ये लोग तो खुद ही जाने, खुद ही बहुत परेशान हैं और इनके पास कुछ खाने पीने के भी नहीं है। लोग बताते हैं कि हम बीड़ी और चावल जो है उधार ले के आते हैं चलाते हैं। कितना दिन तक ये लोग उधार चलाएंगे? इसी तरह जो है कोई औरत बेवकूफ़ बना के और 4-4 बच्चों को छोड़ के और पति को अपने छोड़ के बेवकूफ़ बना के इस तरह चली जाए तो लोगों के और घर में कितनी समस्या हो सकती है। जो कि ये सारा भरोसा उसी औरत के ऊपर कर रहे थे, सारा पैसा उसको ही देकर रखे थे और सारी संपत्ति उसके ही ऊपर था और वो सब लेकर चली गई है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए ये न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन दीपक के साथ। ये कैसे तुम्हारी मम्मी चली गई? अरे दवाई खवा के ले गए हैं। अच्छा, तो आप लोग अब कैसे जियोगे? कौन खाना बना के देगा? थोड़ा सा आगे। अपने पोते बनाओ तो साहब क्या करें? कौन में खाना बनाई हो, खाई हो, क्या करी हो? कैसे आगे का जीवन कटेगा आप लोग को? बताओ। अपने पोते बनाए थे क्या करिए? हमने पोते बनाए थे। अच्छा, आप लोग बना के खुद खाते हो? हैं आपके 2 छोटे भाई भी, 1-2 छोटा भाई है और बड़े भी हैं। अभी ये लोग कैसे जिएंगे? महतारी नहीं होती है सेवा करने वाली, तो कैसे नहाओगे, कैसे खाओगे, कैसे क्या करोगे? मजदूरी करेगा भाई।